बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो उसके सारे के सारे बेस करे होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और ये हमारी जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहला सवाल है हमारे पास जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि फॉर विच पर्पस इफ़ स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। तो वो पूछ ही रहा है कि भाई इफ़ का जो स्ट्रक्चर है वो किस लिए यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के लिए। पहला ऑप्शन वो कह रहे हैं कि क्या ये रिपीटिशन के लिए यूज़ होता है। तो हमें ये पता है रिपीटिशन के लिए तो यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब एक दफ़ा इफ़ का स्ट्रक्चर रन हो जाए कंडीशन के बेसिस पे तो उसके बाद उसे एग्जिट कर देता है, दोबारा नहीं रन होता। तो ये रिपीटिशन तो नहीं है। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप इफ़ के स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह का लिखा होता है कि इफ़ और आगे कोई कंडीशन होती है और इस कंडीशन के बाद इधर कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, इन दैट केस हम कहते हैं कि ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये रन होंगी। और अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो तो फिर हम कहते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो रन नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि कोड में क्या रन होगा और क्या नहीं रन होगा। तो बेसिकली ये इससे मतलब पता लगा कि भाई ये एक सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है कि भाई कौन सा वाला कोड कब रन होगा कंडीशन की बेसिस पे। तो बेसिकली आप किसी एक कंडीशन की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि भाई वो कौन सा वाला पार्ट ऑफ कोड आप रन करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ हुआ ना फिर। तो अगर वैसे आप बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, कह रहे सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस तो भाई समझ नहीं आती कि कैसे यूज़ हो सकता है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्या इनपुट ऑफ डेटा के लिए यूज़ होता है। इनपुट ऑफ डेटा के लिए तो स्कैनफ यूज़ होता है, तो वो ऑप्शन भी गलत है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो कि है सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज सूटेबल टू यूज इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली टू चॉइस बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कह रहे कि भाई कौन सी वाली स्टेटमेंट अब जो है ना वो सूटेबल है ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए कि जब हमारे पास दो चॉइस चॉइस हमने करनी हो किसी दो चीज़ों के दरमियान में। मतलब कि दो चीज़ों के दरमियान में हमने एक चीज़ को चूज करना है बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो ये यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, ये जो बहुत बड़ा हिंट है इस सवाल का, कि भाई एक कंडीशन है मेरे पास और उसकी बेसिस पे दो चॉइसेस मैंने करनी है। तो ये क्या होगा कि भाई कोई एक कंडीशन है मेरे पास, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो मैं एक काम करना चाह रहा हूँ और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं दूसरा काम करना चाह रहा हूँ। अब ऑप्शंस को देखने से पहले ही मेरे जहन में ये आ रहा है कि भाई अगर इफ की स्टेटमेंट हमारे पास हो और उसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई हो, तो होता ये है कि भाई अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो तो ये कोई कुछ स्टेटमेंट्स हैं ये रन हो जाती हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो मैं अगर एल्स की स्टेटमेंट साथ ही लगा दूं, तो होता ये है कि भाई अगर ये कंडीशन अब ट्रू हुई ना, तो ट्रू के केस में ये होगा कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला सेक्शन जो है कोड का ये रन हो जाता है। और फॉल्स के केस में होता है कि भाई अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई तो ये वाला सेक्शन जो है ना कोड का ये रन हो जाता है। तो हुआ ये कि हमने दो चॉइसेस कर ली। तो भाई चॉइस नंबर वन मेरी क्या है कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये मेरी पहली चॉइस है कि भाई इफ के वाला स्टेटमेंट रन हो जाए। चॉइस नंबर टू मेरी क्या है कि भाई अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो मेरी दूसरी चॉइस है कि एल्स वाला कोड रन हो जाए। तो मैंने दो चॉइसेस कर ली ना। और की किसकी बेस पे, बेस्ड ऑन अ कंडीशन, मतलब कि एक सिंगल कंडीशन की बेस पे। तो ये वो सिंगल कंडीशन है। तो इसको देख के मुझे ये समझ आ रही है कि मेरा ख्याल है यहाँ पे कि इफ एल्स की स्टेटमेंट ये बहुत सूटेबल होगी जहाँ पे दो चॉइसेस मैंने करनी है बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन। अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि क्या इफ की स्टेटमेंट यूज हो सकती है। अब देखिए अगर सोचा जाए तो इफ की स्टेटमेंट यूज हो सकती है लेकिन कंडीशंस दो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको दो इफ्स लगाने पड़ेंगे कि पहले एक इफ होगा उसमें एक कंडीशन होगी, फिर एक इफ होगा उसके अंदर इसकी कंडीशन का इन्वर्स होगा, और फिर वो जो है ना आप लगा सकते हैं। और दूसरा सूटेबल चॉइस भी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई इफ एल्स जब एग्जिस्ट करता है तो आप दो इफ्स क्यों लगा रहे हैं। इसलिए हमें ये पता चल गया कि भाई ये वाला ऑप्शन जो है ना ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट। अब इफ एल्स इफ के साथ भी वही बात है कि हो तो सकता है लेकिन सूटेबल ऑप्शन नहीं है और दो कंडीशंस भी लग जाएंगी, तो इसलिए फिर ये भी नहीं होगा। फिर वो कह रहा है इफ एल्स की स्टेटमेंट। अब इसके अंदर सारी बातें ट्रू हो रही हैं कि कंडीशन भी एक ही यूज हो रही है कि एक कंडीशन की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो, चॉइसेस भी हमें दो मिल रही हैं, और बड़ा ऑप्टिमल सा कोड है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला कोड रन हो जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो डायरेक्टली एल्स वाला कोड रन हो जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि भाई ये हमारा जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी है कि इफ एल्स की स्टेटमेंट। लास्टली वैसे अगर आप देख लें तो स्विच की स्टेटमेंट भी पूछ रहा है कि क्या ये यूज हो सकती है स्विच की स्टेटमेंट। तो उस पर भी अगर आप सोचें तो भाई दो ऑप्शंस तो वाला केस तो नहीं बनता उसके अंदर, कि भाई अगर एक कंडीशन ही ऐसी हो जो कि स्विच के स्टेटमेंट लग ही नहीं सकती तो आप वहां पे यूज ही नहीं कर सकते। तो इफ एल्स इसके लिए ना मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, उसमें ये कह रहा है कि भाई विच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर एक जगह पे कोई स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है और उस कोड को हम एक और किसी कंडीशनल स्टेटमेंट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी हो सकती है। पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि क्या इफ की स्टेटमेंट हो सकती है।
अब वैसे जब हमने इफ स्विच की स्टेटमेंट्स पढ़ी थी ना, तभी हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि स्विच की स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट होती हैं इफ एल्स इफ के स्टेटमेंट्स के। तो आई होप कि आपको याद होगा, तो आपको याद है तो आपको डायरेक्टली ये पता होगा कि भाई ये वाला ऑप्शन जो है ना वो ट्रू है। ठीक है, सपोज आपको नहीं भी याद तो हम बाकी ऑप्शंस को एक दफ़ा इवेल्युएट कर लेते हैं कि वो गलत कैसे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए वो कह रहा है कि भाई इफ़ की स्टेटमेंट को मैं स्विच की जगह यूज़ करना चाहूँगा। अब स्विच की जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर एक कंडीशन दी होती है, तो इस तरह का कोड लिखा जाता है कि भाई इधर लिखा होता है स्विच और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होता है। अब इस एक्सप्रेशन का जो एंड रिजल्ट है उसकी बेसिस से मल्टीपल केस बने होते हैं कि भाई केस 1 है, केस 2 है, इधर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर ब्रेक होता है, फिर इस तरह मल्टीपल केसेस होते हैं ना। तो भाई अगर मैं एक्सप्रेशन कह रहा हूँ कि अगर उसमें 1 2 3 की वैल्यू आए तो फिर क्या होगा। ठीक है, फिर उसमें एक डिफॉल्ट का केस भी होता है। अब ये जो डिफॉल्ट का केस है ना, ये इधर से ये पता चल जाता है कि भाई इफ की स्टेटमेंट से ये तो रन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जब एक्सप्रेशन लगाना है तो आप मल्टीपल इफ्स लगाएंगे तो हर एक में कंडीशन लगानी पड़ती है। डिफॉल्ट का केस तो वो केस होता है कि भाई जो तब रन होगा जब ये ट्रू ना हो स्टेटमेंट, तो वो तो आप इफ की स्टेटमेंट से कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, स्विच को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। सेकंड है कि इफ एल्स। इफ एल्स में हमें पता है कि दो चीजें चेक हो सकती हैं, वो इस तरह कि भाई जब इफ एल्स का कोड होता है तो होता है कि इफ के साथ एक कंडीशन लिखी जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कुछ रन हो जाता है जो कि ये वाला कोड है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स वाला कोड रन हो जाता है। लेकिन सपोज कि हमारा एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर 5 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं, अब तो इफ एल्स चल ही नहीं सकता, इफ एल्स तो सिर्फ दो के लिए चलता है। तो इफ एल्स का स्टेटमेंट भी यहाँ पे यूज नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सी तो हमने देख लिया कि इफ एल्स इफ ठीक ही है। और लास्ट वो कह रहे हैं कि भाई कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली कहा जाता है टर्नरी वाले ऑपरेटर को। अब टर्नरी ऑपरेटर भी बेसिकली हमने यही कहा था कि एक कॉम्पैक्ट सी फॉर्म है इफ एल्स की स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स की स्टेटमेंट जब हमने पहले ही कह दिया कि भाई ये जब नहीं यूज हो सकती तो फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी नहीं यूज हो सकता, और इफ की स्टेटमेंट भी हमने देख ली कि नहीं यूज हो सकती, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया था, ये हमने पहले भी देख लिया था कि वो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई विच स्टेटमेंट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये तो पिछले वाले सवाल में इसका जवाब भी मैंने दे दिया कि भाई कंडीशनल ऑपरेटर जो टर्नरी वाले ऑपरेटर होता है वो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होती है इफ एल्स के स्टेटमेंट्स की। तो इफ एल्स की जगह पे यूज हो सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है कि भाई इफ एल्स की स्टेटमेंट की जगह पे कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो जब हमने स्विच की स्टेटमेंट लिखी होती है तो अगर आपको उसका सिंटैक्स थोड़ा सा याद हो, मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि भाई इधर कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना केसेस लिखे होते हैं, और हर केस के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो कुछ इस तरह का लिखा होता है कि भाई कोई इधर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती है और एंड पे लिखा होता है यहाँ पे ब्रेक। अब ये ब्रेक का ये काम ये होता है कि भाई जब इस स्टेटमेंट पे आए तो ये स्विच की स्टेटमेंट से उसको एग्जिट करवा देता है। तो बेसिकली ब्रेक का वो स्टेटमेंट जो है ना वो ये स्टेटमेंट है जो कि स्विच के ब्लॉक से उसको या स्विच की बॉडी से उसको एग्जिट कराती है। तो इस सवाल का आंसर होगा ब्रेक की स्टेटमेंट। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं कि ब्रेक की स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है भाई डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की तो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं यूज होगी। कंटिन्यू सेकंड ऑप्शन है, सी पे हमारे पास है एग्जिट, और लास्ट में ऑप्शन दिया गया डी पे ब्रेक का। तो ब्रेक का वो ऑप्शन है जो कि यूज होता है स्विच की बॉडी से एग्जिट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, अब मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट को हमें पहले समझने की जरूरत है कि वो है क्या। मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट ये है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस की बेसिस के ऊपर आप एक चीज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस जब भी आती हैं तो हम उसके लिए यूज करते होते हैं इफ एल्स इफ के स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ के स्टेटमेंट्स अगर यूज करें तो होता यह है कि हमारा कोड, हमने पहले भी कहा था कि बार बार मल्टीपल इफ्स लगा के अगर आप कोड लिखेंगे तो जो एंड रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उस कोड का वो ऑप्टिमल नहीं है, इसलिए ये आपने नहीं करना। तो अगर आपको ये पता है कि एक चीज नहीं एंड पे रन होना है तो आपने इफ एल्स इफ उसकी जगह यूज करना है। और इफ एल्स क्यों नहीं यूज हो सकता जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो इसलिए क्योंकि भाई हमने कहा कि भाई देखें, इसलिए नहीं ये वाला ऑप्शन हो सकता मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि ये तो एक ही कंडीशन की बेस पे चलता है, मल्टीपल कंडीशंस को तो ये हैंडल करता नहीं। इफ एल्स इफ जो है ना वो इसलिए यूज हो सकता है कि हमने उसमें देखा हुआ है कि मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल कर लेता है। कि इफ में आप जो है ना पहली कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आप लिखते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो इन दैट केस एक और कंडीशन है मेरे पास, जरा वो चेक कर लेना, ठीक है, एल्स इफ में जाके। और फिर कहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो एक और कंडीशन है मेरे पास, वो भी चेक कर लेना एक और एल्स इफ में जाके। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो है ना सिलेक्शन स्टेटमेंट अगर आपने करना हो इस तरह कोई काम कि आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो, तो आपके पास क्या
जो है ना ऑप्शन बच जाता है, वो बस एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप ना इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट्स जो है ना उनको यूज करें। नेक्स्ट आपके पास कि भाई विच ऑफ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स टेस्ट ओनली फॉर इक्वालिटी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई कौन सा वाला सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ इक्वालिटी के लिए चेक करता है। अगर आप स्विच के स्ट्रक्चर के बारे में सोचें थोड़ा सा, तो स्विच का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वो लिखा जाता है स्विच, आगे इधर हमने कहा था एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन या इसमें हमने कहा था वेरिएबल भी हो सकता है, और अंदर उसके लिखे होते हैं केसेस। अब हमने जब इसको पढ़ा था ना, तो हमने कहा था रन इस तरीके से करता है कि भाई वो ये ढूंढता है कि भाई जो भी उसके एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, वो किस वाले केस के साथ मैच करती है। ठीक है ना, तो बेसिकली वो इक्वालिटी को चेक करता है कि भाई अगर ये वेरिएबल है ना और इसकी वैल्यू है 3 इसके अंदर स्टोर्ड है, तो वो इधर जाएगा देखेगा केस 3 कहाँ है, तो वो चेक कर रहा है इक्वालिटी के से कि भाई 3 के इक्वल कौन सा वाला है। ठीक है, और उसकी बेसिस पे उस केस को रन कर देता है। तो ये जो है ना बेसिकली हमारे पास हो गया कि भाई ये स्विच का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ चेक करती है इक्वालिटी के लिए, और इक्वालिटी की बेसिस पे फिर वो आगे डिसीजन करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इफ की स्टेटमेंट्स के अंदर भी तो इक्वालिटी यूज हो जाती है, इफ एल्स में भी तो हो जाती है, एल्स इफ में भी तो हो जाती है, लेकिन आप साथ ही इसमें ये भी सोचें कि उसमें इक्वालिटी भी यूज हो सकती है, उसमें बाकी चीजें भी यूज हो सकती हैं। मतलब कि ग्रेटर देन का साइन भी तो आप यूज कर सकते हैं, आप लेस देन इक्वल टू का साइन भी तो यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि x जो है ना इफ x इज लेस देन 3.5, ये भी तो आप उसमें लिख सकते हैं इफ एल्स में, लेकिन आप ये स्विच में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब जब सवाल में ये कहा गया कि वो वाला ऑप्शन आपने बताना है जो कि सिर्फ मतलब कि ओनली फॉर इक्वालिटी चेक करता है, तो वो एक ही बच जाता है आपके पास जो कि स्विच की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है आपके पास इसके अंदर जो है ना वो एक कोड दिया गया है, और वो पूछ रहा है कि इसकी आउटपुट क्या होगी या स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ हुआ आएगा जब कोड एग्जीक्यूट होगा। तो भाई ये तो बड़े मजे के सवाल होते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोडिंग अच्छी सीखनी है तो इन सवालों को करना आपको बड़े आराम से आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ना इन सवालों को हल करते हैं। इस सवाल को तो हमने करना है कि हमने इस कोड का बेसिकली जिसको कहते हैं ड्राई रन करना है, कि हमने देखना है कि भाई हर वेरिएबल में वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी, स्क्रीन पे क्या आएगा। ठीक है, तो पहली वाली लाइन पे हम आ जाए, लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे। पहली वाली लाइन पे हम आते हैं तो लिखा हुआ है कि भाई x है 1, तो एक वेरिएबल है x आप बना लें, और हम कहते हैं उसके अंदर वैल्यू है 1 की स्टोर्ड। फिर अगली लाइन पे कोड आ जाएगा, वो कहेगा कि स्विच x, मतलब कि स्विच हमने लगा रहे हैं वेरिएबल x के ऊपर, और x की वैल्यू है 1। जब स्विच की केस रन होगा तो ये ढूंढेगा कि x की जो वैल्यू है उसके इक्वल कोई केस है हमारे पास, तो x की वैल्यू इस टाइम पे 1 है, तो केस 1 में एंटर हो गई। अब तो ढूंढेगा तो यहाँ पे ये केस 1 आ गया, इसमें एंटर हुआ। अब केस 1 में एंटर हुआ तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसने वो रन करनी है, तो इसके आगे तो कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिखी। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके आगे ब्रेक भी नहीं लिखा, और हमने ये कहा था कि अगर ब्रेक ना लिखा हो तो वो आगे जो भी लाइन है उसमें एंटर हो जाता है, तो आगे तो केस 2 लिखा हुआ है तो वो इसमें एंटर हो जाएगा। अब इसके आगे भी ब्रेक नहीं लिखा, तो फिर इसके जो अगली लाइन है उसमें एंटर हो जाएगा, तो केस 3 में एंटर हो गया। और केस 3 में अब एक कोई लाइन लिखी हुई है जो कि लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ और बैक स्लैश एन, मतलब कि आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और आगे उसके लिखा हुआ है ब्रेक, तो अब वो स्विच की स्टेटमेंट से बाहर निकलेगा। अब हम अगले जो है ना पेज पे जाते हैं, और अभी यही कोड रन हो रहा है। ठीक है, तो स्विच की स्टेटमेंट की लास्ट ब्रैकेट ये है, तो इससे बाहर निकलेगा तो इधर आ जाएगा, तो इस जगह पे आगे कोई कोड नहीं है तो और कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास जो स्क्रीन होगी वो कुछ इस किस्म की होगी कि ये हमारे पास स्क्रीन आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम का नाम वगैरह चले लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पहली वाली लाइन है ये, तो इधर पहले ही शुरू में लिखा है बैक स्लैश एन, तो कोड जो कर्सर जो है इस लाइन पे आ जाएगा हमारा, मतलब कि अगली वाली लाइन के ऊपर, और अगली वाली लाइन पे प्रिंट हुआ हुआ आएगा कि x इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड जब रन होगा तो ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली आएगी स्क्रीन के ऊपर, या ये प्रिंट होगी जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हमने ढूंढना है वो वाला ऑप्शन कहाँ है। तो ए है कि भाई वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बी है कि एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये वो ऑप्शन है जो कि हमने अभी कोड को रन करके भी देखा है कि जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ आएगा जब ये कोड रन होगा। अच्छा, अब एक जो है ना बुक जो है ना आपकी, उसके अंदर एक छोटा सा टाइपो है। तो अगर आप लोग अपनी बुक्स देखें ना, तो उसके अंदर ना यही वाला जो कोड है ना, जो यही वाला कोड हम लोगों ने अभी देखा था, तो इस वाले कोड में अभी तो हमने इस जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इसकी बेसिस पे मैंने आपको बताया कि एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर इसका आंसर होगा। जो आपकी बुक है ना उसके अंदर जो कोड लिखा गया है उसमें यहाँ पे जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है ना, इस डिफॉल्ट के आगे ये कॉलन नहीं डला हुआ। अगर ये कॉलन सपोज इधर ना डला हो तो क्या होगा कि भाई अगर ये कॉलन इधर नहीं है तो जब ये कोड आप रन करेंगे ना तो कंपाइलर तो इधर सिंटैक्स एरर दे देगा। तो फिर उस केस में जो है अगर सपोज के वो वाला टाइपो नहीं है और सवाल वाकई बुक में इससे
जो है ना एग्जाम में भी इसी तरह आ जाए कि भाई डिफॉल्ट का कॉलन ना लगाओ, तब आपने ये नहीं कहना कि भाई ये कोड जब रन होगा तो इधर लिखा आ जाएगा एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। तब आपने बड़े गौर से जब कोड को देखना है तो आपको नजर आ जाना चाहिए कि भाई इधर कॉलन नहीं लगा, जैसे मुझे नजर आ गया किताब में कि भाई उधर कॉलन नहीं लगा। तो अगर वो वाला केस हुआ तो फिर जो है ना आपका सोल्यूशन वो नहीं होगा, बल्कि तब आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि आप कहेंगे कि इट विल गिव एरर, क्योंकि भाई अगर वो सिंटैक्स ही ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है जब आप कोड रन करेंगे तो कोड एरर देगा। लेकिन फिलहाल के केस में हमने इसलिए कहा कि भाई अगर ये कॉलन यहाँ पे लगा हुआ है तो फिर तो इसका सिंटैक्स ठीक है ना, तब इन दैट केस जो है ना फिर ये एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर लिखा आएगा।